इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग बताएंगे आपको। इंट्रोडक्शन, परिचय। इस संसार में जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता अनुसार मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने विभिन्न माध्यमों से प्रकट करता है। यह माध्यम एकमात्र होता है जिस भाषा में लिखना तथा बोलने का शुद्ध व्याकरण ज्ञान आवश्यक होता है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग क्षेत्र में किसी मशीन या वस्तु या मशीन के भावों के आकार को दर्शाने के लिए जिस भाषा का ज्ञान की संभावना आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसे ड्राइंग कहते हैं। यह अभियंताओं की एक उचित सार्वभौमिक भाषा है जिनके विचारों को एक कागज पर विभिन्न रेखाओं बिंदुओं की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसके प्रत्येक तकनीकी व्यक्ति इसे आसानी से पढ़ सके, जिससे यह समझने और सक्षम होता है यदि उसे ड्राइंग के सभी नियम तथा उपनियमों की जानकारी हो। अभियांत्रिकी ड्राइंग एक ऐसी चित्र भाषा है जिसके द्वारा हम भवन, सड़क, मशीन तथा मशीनों के भाग तथा अन्य वस्तुओं के कागज पर लाइनों द्वारा बिंदुओं और चिन्हों की सहायता से रेखा चित्र करते हैं। आज आप लोगों को अभियांत्रिकी ड्राइंग की रेखाओं की संबंधित होंगे। अब मैं आपको ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मटेरियल्स एंड मेकिंग, मतलब हम ड्राइंग प्रयुक्त होने वाले उन उपकरणों की सामग्री के बारे में बताएंगे। नंबर 1, बोर्ड। बोर्ड क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड इंजीनियरिंग लाइन में बनाने संबंधी है। ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग शीट सेट करके उस पर बनाई जाती है। यह कोई एक स्टैंडर्ड रखा जाता है। ड्राइंग बोर्ड केल, जैतून तथा ओक की लकड़ी का बनाया जाता है। उसे बनाने के में पट्टियां, 2 बैटन व स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। उसकी ऊपरी सतह समतल और चिकनी होती है। बोर्ड के बाएं सिरे पर एक काले रंग की पट्टी लगी होती है जिसे एबनी कहते हैं। इस पट्टी के सारे टी स्क्वायर को चलाने में शीट समांतर लाइनें खींचने में ये सहायता करता है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है ISI के अनुसार ये B से संकेतित किया जाता है। B1 का साइज होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 मिलीमीटर, मतलब 1500 इसकी लंबाई होती है, 1000 इसकी चौड़ाई होती है तथा 25 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है। बी साइज 1000 इंटू 700 इंटू 25 इंटू B3 ये 700 इंटू 500 इंटू 15 mm होता है। B4 500, 350 और 15 mm होता है। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड की शीट तथा उस पर क्षैतिज लाइनें खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस ड्राइंग उपकरण अंग्रेजी में टी के आकार की भांति का होता है। इसे टी के नाम से इसलिए पुकारा जाता है। ये सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, हेड और ब्लेड। दोनों भाग 3 और 4 और 5 स्क्रूओं से इसका साथ से कसे होते हैं। 90 डिग्री के सेट पर बनाए जाते हैं। ये लंबाई में 45 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक की होती है। इसका जो ब्लेड होता है वो 45 से 100 मिलीमीटर होता है। ये इसमें एक एवोनाइट की काली पट्टी लगी होती है, उसी के सारे पेन से चलाई जाती है। किसी टी में स्क्वायर में टी पट्टी प्रदर्शित प्लास्टिक की होती है। इसका जो साइज होता है वो डी से प्रयोग किया जाता है। D1, D2, D3, D4। नेक्स्ट होता है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉक्स। उसमें कई प्रकार की कंपास होती है, छोटी बड़ी डिवाइडर और इंक पेन। फिर होता है हमारे रबड़ जिसको कहते हैं इरेजर, जो मतलब इसको पेंसिलों को साफ करता है। फिर हमारी
नेक्स्ट होती है पेंसिलें। पेंसिलें हमारी जो होती है एक HB होती है, जो कि HB में जिसमें हार्ड और सॉफ्ट होता है, वीक और हार्ड जो होती है, जो पेंसिल H से संबोधित की जाती है, H जो मीडियम हार्ड होती है वो है 3H से 3H 2H और H, और जो बिल्कुल बहुत ही हार्ड होती है ये होती है 4H 5H 6H S7 8H 8H 9H, मतलब ये 9H तक होती है। इसी प्रकार हमारी सॉफ्ट जो पेंसिल होती है वो B से संबोधित होती है, B 2B से लेकर 9B तक की होती है। इसको 2B 3B 4B 5B 6B 7B ये सॉफ्ट होती है, और मीडियम जो होती है F HB और B। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोटेक्टर, जिसको हम चांदा कहते हैं, चांदा अर्धगोलाकार रूप में प्लास्टिक की पारदर्शक शीट से बनाया जाता है। इसकी मोटाई 2 मिलीमीटर तक की होती है। इसमें 0 से 1 से 80 तक के डिग्री के चिन्ह होते हैं। एक क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बने रहते हैं। इसकी सहायता से उपरोक्त डिग्रियों का कोई भी कोण आसानी से बनाया जा सकता है। फ्रेंच कवर प्रोटेक्टर या सेट स्क्वायर की भांति फ्रेंच कवर की व्यवस्थित वक्र चलाने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ये सेट एक रूप में 10 का आता है, उपलब्ध होता है। ये विभिन्न आकृतियों के फ्रेंच कवर कर्वों को खींचने के काम में आता है। इसके ड्राइंग के प्रयोग के लिए दिए जाने वाली पैमाने का मैट्रिक तथा इंग्लिश दोनों प्रणालियों में मार्किंग होनी चाहिए, और मुख्य रूप से 150 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर का प्लास्टिक पैमाना प्रयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट ड्राफ्टिंग मशीन, फ्रेंच ड्राफ्टिंग टेम्पलेट इस इंजीनियरिंग ट्राइंगल के नाम से भी पुकारा जाता है। प्लास्टिक की शीट पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार तथा षट्भुज आदि की आकृतियां विभिन्न मापों में काटी जाती हैं, ताकि इसकी सहायता से कम समय में इन आकृतियों का ड्राइंग के प्रयोग किया जा सकता है। शार्पनर पेंसिल की लेड को उसकी लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए शंकु आकार में छीला जाता है। ये कार्य एक विशेष प्लास्टिक एल्यूमिनियम की बॉडी के लगे ब्लेड द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही उपयोगी और सस्ता उपकरण होता है। ड्राफ्टिंग मशीन, ये ड्राफ्टिंग मशीन ये कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने के उपयोगी उपकरण है। अतः ये व्यावसायिक रूप में ड्राइंग बनाने वाले प्राय इस मशीन का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बनाने संबंधी उपकरणों को भी क्योंकि इसी मशीन से व्यवसाय होती है, अतः स्केलों, सेट, स्क्वायरों को अलग से अलग प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रोटेक्टर तथा टी स्क्वायर जैसे उपकरण भी इसमें लगे होते हैं। मशीन ड्राइंग संबंधी कई उद्देश्यों को पूर्ति करती है। इसकी सहायता से आड़ी, तिरछी, खड़ी एवं वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसकी शुद्धता मशीन उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसकी सहायता से ये माप तौल तथा कोणों को बनाया जा सकता है। मशीन को कंट्रोल यूनिट बीच में होती है, उसे बाएं हाथ से पकड़कर नियंत्रित करते हैं। इसका एक मनी ड्राफ्टर आता है। ड्राइंग के कार्य के जो अधिक आसान बनाने आजकल सभी मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं। ये एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा भाग रूप होता है। इसके द्वारा भी हम स्क्वायर, सेट, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर एवं उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इसमें एक के लंब रूप में दो एक गोल प्रोटेक्टर जैसे भाग खड़े होते हैं। इसके नेक्स्ट आता है आपका सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है? दो हमारे सेट स्क्वायर होते हैं जिसका त्रिभुज होते हैं।
त्रिभुजाकार के प्लास्टिक के बने होते हैं। ये इसमें जो एक कोण होता है 90 डिग्री का, दो कोण होते हैं, एक 2 45 के होते हैं। दूसरा होता है एक हमारा 90 डिग्री का होता है और एक 30 और 60 डिग्री का कोण होता है। इससे हम ड्राइंग पर पैरेलल लाइन खींचने के बहुत उपयोगी वो है ये। तो ये ड्राइंग के बारे में। अब आपकी है ड्राइंग शीट जो है, ड्राइंग शीट होती है अच्छी तरह साफ सुथरी ड्राइंग बनाने के लिए ये आवश्यक है कि ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कागज अर्थात ड्राइंग अच्छी समांतर शीट की चौड़ाई लंबाई के अनुपात होनी चाहिए। इसकी शीट में विशेषता ये है कागज ऐसा हो जिस पर पेंसिल द्वारा बनी ड्राइंग पर जरा सा भी हाथ फेरने पर पेंसिल के सिक्कों की काला पन्ना आए। नंबर दूसरा, कागज सफेद रंग का होना चाहिए, इसमें पीलापन ना हो, अन्यथा रेखाओं पर अच्छा नहीं आएगा। नंबर तीसरा, कागज सादा खुदरा नहीं होना चाहिए। नंबर चौथा, कागज मोड़ने पर उसमें सलवटें नहीं आनी चाहिए। इसका जो IS स्टैंडर्ड जो होता है इसमें A1, A2, A3, A4, A5 मतलब ये अलग अलग साइज के होते हैं। A साइज होता है वो 880 टू 1230 मिलीमीटर का होता है। A1 साइज जो होता है 635 इंटू 880 मिलीमीटर का होता है। A2 जो होता है ड्राइंग शीट का साइज 450 इंटू 625 मिलीमीटर का होता है। A3 साइज जो होता है वो 330 इंटू 450 मिलीमीटर का होता है। A4 साइज 240 इंटू 230 मिलीमीटर का होता है और A5 साइज 165 इंटू 240 मीटर। ज्यादातर जो ड्राइंग का जो है जो ड्राफ्टमैन यूज करते हैं वो है 450 टू 625 मिलीमीटर का और नॉर्मल जो ड्राइंग में होती है वो है A4 साइज लेते हैं जिसका साइज होता है 240 टू 330 मिलीमीटर। कितने मिनट की हो गई? बंद करना कितने मिनट की?